सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमने सोचा कि कादम्बरी कथा के ऊपर कुछ सामान्य जानकारी दी जाए, क्योंकि पेपर तो आप लोगों का कभी भी हो सकता है। अब डेट आने ही वाली है, तो हमने सोचा पहले कुछ सामान्य और मुख्य बातें हो जाएं। जितने भी टीजीटी में ग्रंथ लगे हैं उसके बाद हम पुस्तक अध्ययन करेंगे, क्योंकि क्या पता हम समय ना पाएँ या पेपर की डेट जल्दी आ गई तो हो सकता है पूरा पढ़ा ना मिले पेपर तक। तो पहले जो विशेष है उसे बता दिया जाए, हमने ये सोचा। और इसके 2-1 दिन बाद फिर से व्याकरण प्रारंभ करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कादम्बरी। और यहाँ पर कादम्बरी कथा की सामान्य जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आपके जो सिलेबस में टीजीटी में सुकनासोपदेश लगा है, लेकिन प्रायः सामान्य जानकारी पूछी ही जाती। सुकनासोपदेश से तो पूछा ही जाता और भी सामान्य जानकारी पूछ ली जाती। मंगलाचरण से बहुत सी बातें पूछ ली जाती हैं, तो इन सब पर हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। महाकवि बाणभट्ट का वंश वात्स्यायन वंश है। वात्स्यायन वंश के ये हैं, तो ये तो सामान्य सी जानकारी है, सबको पता है। अनेक गुप्त राजा कुबेर की पूजा किया करते थे। ऐसा कहाँ से प्राप्त हुआ? कादम्बरी के मंगलाचरण से इस बात की जानकारी हुई कि अनेक गुप्त राजा कुबेर की पूजा किया करते थे। हर्षवर्धन ने बाण को महानयम भुजंगम या महानयम भुजंग ऐसा कहा। बाण का निवास स्थान प्रीतिकूट बाण का निवास स्थान है। चचेरे भाई श्यामल के कहने पर हर्षवर्धन के चरित्र को लेकर चरित होना चाहिए, हर्षचरित लिखा। किसके कहने पर? श्यामल के कहने पर। किसका चरित्र लिखा? हर्ष का, हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन कौन थे? राजा थे। बाण, यहाँ पर होगा बाण, लिख गया है बाढ़। बाण के 2 पुत्र हुए, पुलिंद भट्ट, भूषण भट्ट। तो कादम्बरी को पूर्ण किसने किया था? पुलिंद भट्ट ने, क्योंकि ये साहित्य में ज़्यादा मर्मज्ञ थे। कवि मयूर बाण के ससुर थे। हर्षवर्धन का समय 590 ईस्वी और शासनकाल 606 से 640 ईस्वी के बीच रहा। ऐसा 629 में चीनी यात्री ह्वेनसांग, इस बार बड़ा गलत लिख गया, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्ष के शासन का उल्लेख किया था। तो ह्वेनसांग ने किस पुस्तक में ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी है ना, पुस्तक का नाम क्या है? बड़ी फेमस पुस्तक है इनकी। उस पुस्तक में हर्ष के विषय में, इनके शासन काल के विषय में ह्वेनसांग ने लिखा। ये सभी लोग समकालीन थे। बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। अब देख लेते हैं इनकी रचनाएं। क्रम से रचनाएं पूछी जा सकती हैं या फिर कुछ विशेष रचना के विषय में पूछा जा सकता है। जैसे इनका एक क्रम है मु, ह, प, च, का। तो ये क्या है? ये एक शॉर्टकट समझ लीजिए। इसका जब हम ओपन करेंगे तो मुँह से मुकुट ताड़ित, हा से हर्षचरित, और पा से पार्वती परिणय, चा से चंडी शतक, का से कादम्बरी। ये है इनकी रचनाएं। और आगे चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 में। पार्वती परिणय नाटक कालिदास के कुमार संभवम पर आधारित है। किस पर? कालिदास के कुमार संभवम पर आधारित है। ऐसा पूछा जाए क्या बाणभट्ट ने नाटक भी लिखा? क्योंकि भाई बाण तो फेमस हैं कि गद्य सम्राट हैं, इन्होंने कथा लिखी है, तो क्या नाटक भी लिखा? तो हाँ, नाटक लिखा है। नाटक का नाम पार्वती परिणय है और यह कालिदास के कुमार संभवम से प्रेरित है। अच्छा, कालिदास का जो कुमार संभवम है उसकी प्रस्तावना में किन कवियों का उल्लेख है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। फिर है दूसरी रचना है मुकुट ताड़ित। यह अप्राप्त रचना है। ऐसी कौन सी रचना है बाणभट्ट की जो अप्राप्त है? तो मुकुट ताड़ित रचना
अप्राप्त है। बाण की ही रचनाएं दे देंगे क्रम से और पूछ लेंगे कि कौन सी रचना अप्राप्त है, उल्लेख मात्र है, ये प्राप्त नहीं हुई। हर्ष चरित्र 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रचा गया 8 उच्छ्वास हैं। यह अपूर्ण रचना है, यानी इसको बाणभट्ट पूरा नहीं किए, पूरा ना कर पाए होंगे। हर्ष चरित्र आख्यायिका है। क्या है? आख्यायिका है। हर्षचरित को आख्यायिका कहा गया। अब रचनाओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण कथन। ऐसा है कि विभिन्न विद्वानों ने जब रिसर्च किया तो उन्होंने बाणभट्ट की रचनाओं के विषय में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो उनके कथन क्या हैं, हम लोग कथनों का अध्ययन करेंगे, बाण की रचनाओं के ऊपर जो कथन कहे गए, और ये कथन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं संस्कृत की जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं के लिए, तो इनको ध्यान से समझना है। तो पहले जो विद्वान हैं वो हैं डॉक्टर भोला शंकर व्यास। तो डॉक्टर भोला शंकर व्यास कहते हैं हर्षचरित की प्रकृति मूलतः गद्य काव्य है तथा केवल ऐतिहासिक कथा वस्तु चुनने के कारण ही यह ऐतिहासिक इसलिए नहीं माना जाता है, इसलिए नहीं माना जा सकता। हर्षचरित्र की शैली, आत्मा तथा टेक्निक सभी एक रोमांटिक कहानी के रूप में लेकर आती हैं। ये किसमें कहा है डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने? पुस्तक इनकी है संस्कृत कवि दर्शन। संस्कृत कवि दर्शन डॉक्टर भोला शंकर व्यास की पुस्तक है। इसमें इन्होंने हर्षचरित के ऊपर लिखा है। हर्षचरित महाकवि बाणभट्ट की रचना है, आख्यायिका है, 8 उच्छ्वास हैं। अब अगला देखते हैं प्रोफेसर सोढल। बाणस्य हर्षचरिते निशिता मुदीक्ष्य शक्तिम न के यत्र कवितास्त्रमदम त्यजन्ति। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बाणस्य हर्षचरिते निशिता मुदीक्ष्य शक्तिम न के यत्र कवितास्त्रमदम त्यजन्ति। श्री S.K. डे के शब्दों में, ये भी एक विद्वान है, S.K. डे एक विद्वान है। बाण के रोमांस का मुख्य मूल्य कथा वर्णन, चरित्र चित्रण एवं अलंकारिक योजना के उपस्थापन में नहीं अपितु कवित्व और रस की अभिव्यंजना में है। कौन कह रहा है? प्रोफेसर सोढल। ये हमने कई सारी पुस्तकों का अध्ययन किया कादम्बरी से जुड़ी हुई, तो उनमें हमने ये सारी बातें पाई जो मुझे विशेष लगी, उनको हमने कलेक्ट कर लिया। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा भटकने की भी आवश्यकता नहीं। और फिर अगला सेंटेंस है बड़ा ही महत्वपूर्ण, वश्यवाणी चक्रवर्ती कवि। ये किसने कहा? वश्यवाणी चक्रवर्ती कवि हर्ष ने कहा। और क्या कहा था? महानयम भुजंगा ना, ये कहा था। अब पेज नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। डॉक्टर भोला शंकर व्यास होगा, इस बार की टाइपिंग बड़ी गलत हो गई। डॉक्टर भोला शंकर व्यास सुबंधु की तरह बाण इन कलाबाजियों में सदा नहीं फंसते। पहले वर्ण विषय को पूरी ईमानदारी से वर्णित कर देते हैं, तब श्लेष की जटिल पगडंडी का सहारा लेते हैं। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है ये लाइनें। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने ये कहा है बाणभट्ट के विषय में, उनकी रचना और शैली के विषय में। अगला है डॉक्टर वेबर। ये सबसे महत्वपूर्ण कथन ये है डॉक्टर वेबर का। ये आधा ही कथन पूछ लिया जाता है। कादम्बरी एक भारतीय वन है, ये किसने कहा? डॉक्टर वेबर ने कहा। कादम्बरी एक भारतीय वन है, इसमें यात्री जब तक अपने लिए स्वयं झाड़ियों को काटकर मार्ग ना बना ले तब तक उसके लिए मार्ग निकालना कठिन है। इसके बाद भी अप्रचलित शब्दों के रूप में भयंकर वन्य पशु उसको भयभीत करते हुए प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा ना। बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये, इसे आप लोग याद कर लें। फिर डॉक्टर कीथ। अभी ये हम कादम्बरी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये मत सोचो कि हम कादम्बरी के विषय में पढ़ा रहे हैं।
हम किसी भी विषय वस्तु को जब पढ़ाते हैं तो उससे जुड़ी हुई पहले भूमिका भाग, उसकी सामान्य जानकारी, सारा कुछ जब हम एक प्रस्तावना टाइप से तैयार कर लेते हैं मुख्य ग्रंथ में, तब हम प्रवेश करते हैं। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया कि परीक्षाओं में सामान्य जानकारी से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और उस ग्रंथ विशेष से तो पूछे ही जाते हैं। इसलिए A to Z हर चीज़ आनी चाहिए हमें। तो अब डॉक्टर कीथ ने क्या कहा है, संस्कृत साहित्य का इतिहास इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने क्या कहा है। बाण किसी भी दशा में औचित्य की बुद्धि को नहीं छोड़ते हैं। स्थिति के अनुसार वह छोटे छोटे संवादों का भी प्रयोग करते हैं और मुक्तकों की संक्षिप्त चमत्कारमय उक्ति की योग्यता भी उनमें विद्यमान है। चित्रलोचन के अनुसार बाण की कविता के समक्ष अन्य कवियों की रचना केवल चपलता मात्र है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ऐसे देखिए इसको पद्य रूप में कहा है, हृदि लगनेन बाणेन यन्मन्दो अपि पदक्रमः भवेत् कविकुरंगाणां चापलं तत्र कारणम। हृदि लगनेन बाणेन यन्मन्दो अपि पदक्रमः भवेत् कविकुरंगाणां चापलं तत्र कारणम। चपलता मात्र है, चापलम तत्र कारणम। किसने कहा? चित्रलोचन ने कहा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लें। सभी कथन महत्वपूर्ण हैं। कादम्बरी कथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अब हम लोग मुख्य कथा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। राजा चंद्रापीड़ दिग्विजय के लिए हिमालय प्रदेश जाता है। चंद्रापीड़ अच्छोद सरोवर जलाशय पर पहुंचते हैं। देखिए सरोवर 2 बार लिखा गया। तो ये कथा के अंदर की बातें हैं। राजा चंद्रापीड़ दिग्विजय के लिए निकलते हैं। जब वो राजा घोषित होने वाले होते हैं, राजकुमार से राजा बनते हैं, तो वो दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं। तो कहाँ जाते हैं? हिमालय प्रदेश जाते हैं और वहाँ पर वो घूमते हुए इधर उधर अच्छोद सरोवर जलाशय पर पहुँचते हैं। पत्र लेखा कादम्बरी के वास्तविक प्रेम का संदेश लाती है। यहीं पर पूर्व कादम्बरी की समाप्ति हो जाती। कादम्बरी कथा 2 भागों में डिवाइड है ना, उत्तर और पूर्व। तो पूर्व कादम्बरी का समापन कहाँ पर होता है? जहाँ पर कादम्बरी के लिए पत्र लेखा प्रेम का संदेश लाती है। तो किसके कादम्बरी के लिए प्रेम का संदेश पत्र लेखा लाती है? तो वह कौन भेजता है? कादम्बरी जिनसे प्रेम करती हैं। पुंडरीक लक्ष्मी का मानस पुत्र है। पुंडरीक लक्ष्मी का मानस पुत्र है। कादम्बरी कथा का मूल स्रोत बृहत कथा है। क्या है? बृहत कथा है। और उसमें भी बृहत कथा का मकरंदिकोपाख्यान है। अगला देखते हैं। गुणाढ़ की बृहत कथा पैसाची, यहाँ पर तालव्यशा है। गुणाढ़ की बृहत कथा पैसाची भाषा में लिखी गई है। कादम्बरी श्रृंगार रस प्रधान रचना है, क्योंकि प्रेम का वर्णन ज़्यादातर है ना, तो इसलिए श्रृंगार रस प्रधान रचना है। चंद्रापीड़ 3 वर्षों तक, चंद्रापीड़ वैशंपायन 3 वर्षों तक दिग्विजय करते हैं। जब वो दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो 3 वर्षों तक दिग्विजय करते ही रहते हैं। शुक, यहाँ पर शुक होगा। शुक वैशंपायन विंध्याटवी के पंपा पद्म सरोवर के पश्चिमी तट पर स्थित सालमली वृक्ष में अपने पिता के साथ रहता था। बहुत बार पूछा गया कादम्बरी में किस वृक्ष का वर्णन है? सालमली वृक्ष का वर्णन है। बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है सालमली वृक्ष का कादम्बरी में। कैसा कैसा वह वृक्ष है।
कादम्बरी कथामुखम कभी आप पढ़ें तो देखें, उसमें सालमली वृक्ष वर्णनम बहुत अच्छा दिया है। तो जो शुक है वो अपने बूढ़े पिता के साथ उसी वृक्ष में रहता है और माता का तो देहांत ही हो जाता है। कथा मुख तोता राजा शूद्रक, यहाँ पर शूद्रक होगा, यहाँ पर कथामुख तोता राजा शूद्रक को सुनाता है। शूद्रक ऐसे, कथामुख तोता राजा शूद्रक को सुनाता है। तोता किसे सुनाता है? शूद्रक को। पूर्वार्ध में मंत्री सुकनास के द्वारा दिया गया उपदेश है। तो जो सुकनासोपदेश है वो कहाँ पर है? वो पूर्वार्ध में है, उत्तरार्ध में नहीं है। महाश्वेता, महाश्वेता, ये पता नहीं सेटिंग करने में गलत हो जाता है। महाश्वेता और गौरी की अप्सरा कन्या। महाश्वेता हंस और गौरी की अप्सरा कन्या। महाश्वेता किसकी कन्या है? हंस और गौरी की। हंस पिता है और गौरी माता है महाश्वेता की, ऐसा समझेंगे। कादम्बरी कथा में चंद्रापीड ने महाश्वेता को उपदेश दिया, कपिंजल ने पुंडरीक को उपदेश दिया, मंत्री सुकनास ने चंद्रापीड को उपदेश दिया। तीन लोगों ने उपदेश दिए हैं। कौन कौन? लेकिन फेमस जो प्रसिद्ध जो उपदेश है सुकनास वाला है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने ये इसमें मेंशन कर दिया है, क्योंकि आप केवल टीजीटी की ही तो परीक्षा दोगे नहीं। नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, अन्य राज्यों की परीक्षाएं प्रायः सभी विद्यार्थी देते हैं। इसलिए हम लगभग सारी ही चीज़ें मेंशन कर देते हैं अगर वह विषय है तो आज यहीं तक रखते हैं। अभी हम लोग आगे और इसी में एक भाग पढ़ेंगे कवि के ऊपर, उसके बाद फिर अगला कोई टॉपिक उठाएंगे। धन्यवाद। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग अवश्य जुड़ें, क्योंकि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक देते हैं। आप लोग उससे जुड़ें और लाभ उठाएं। हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्कृत के कैंडिडेट तैयार हों। आज यहीं तक, धन्यवाद।